दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज किए जाने के सवाल पर अब संयुक्त राष्ट्र ने भी भारत पर टिप्पणी कर दी है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि उसे उम्मीद है कि हर कोई स्वतंत्र और निष्पक्ष माहौल में भारत में होने वाले लोकसभा चुनाव में मतदान कर सकेगा। इससे पहले जर्मनी और अमेरिका ने भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया दी थी, जिसके बाद भारत ने कड़ा ऐतराज जताते हुए जर्मन और अमेरिकी डिप्लोमेट्स को तलब कर दिया था। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाने को लेकर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन ने कहा कि इसकी उम्मीद है कि भारत में अन्य चुनाव वाले देशों की तरह राजनीतिक और नागरिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे, जिससे हर कोई स्वतंत्र और निष्पक्ष माहौल में मतदान करने में सक्षम हो। दिल्ली शराब नीति में घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज करने के आरोपों पर अमेरिका ने 2 बार टिप्पणी की। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की रिपोर्ट पर बारीकी से नजर रख रहा और एक निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया का बढ़ावा देता है। अमेरिका की इस टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बयान जारी करते हुए पलटवार किया और कहा, भारत की कानूनी प्रक्रियाएं एक स्वतंत्र न्यायपालिका पर आधारित है जो ऑब्जेक्टिव और समय पर फैसलों के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय न्यायपालिका पर सवाल उठाना अनुचित है। विदेश मंत्रालय की साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय की हालिया टिप्पणी अनुचित है। हमारी चुनावी और कानूनी प्रक्रियाओं को लेकर की गई बाहरी टिप्पणियां स्वीकार्य नहीं है। भारत में कानूनी प्रक्रियाएं सिर्फ कानून से चलती है। कोई भी सहयोगी देश और खासकर लोकतांत्रिक देशों को इस प्रक्रिया में सराहना करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भारत को अपने स्वतंत्र और मजबूत लोकतांत्रिक संस्थानों पर गर्व है और हम इन्हें किसी भी बाहरी ताकत के प्रभाव से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें, ईडी द्वारा केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने के तुरंत बाद जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि हमने इसे नोट किया है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हमें उम्मीद है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों से संबंधित सभी मानकों को इस मामले में लागू किया जाएगा। केजरीवाल को निष्पक्ष सुनवाई का पूरा अधिकार है। जर्मन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने तो यहाँ तक कह दिया था कि निर्दोष होने के अनुमान कानून के शासन का एक प्रमुख तत्व है और वो इस केस में भी लागू होना चाहिए। जर्मन विदेश मंत्रालय की टिप्पणी पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा था कि हम ऐसी टिप्पणियों को हमारी न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करने के रूप में देखते हैं। भारत कानून के शासन वाला एक जीवंत और मजबूत लोकतंत्र है। जिस तरह भारत और अन्य लोकतांत्रिक देशों में कानून अपना काम करता है, इस मामले में भी कानून अपना काम करेगा। इस मामले में पक्षपातपूर्ण धारणाएं बनाना अनुचित है। खैर, कुछ भी हो, लेकिन भारत पर यूएन का बयान ये दिखाता है कि यूएन भारत को लेकर कितना परेशान है भारत की तरक्की से। आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।